हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कोरोना टाइम चल रहा है तो घर पे रहे, सेफ रहे और अपने घर से ही पढ़ाई करें। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वो मेटाबोलाइट्स जो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो कैसे प्रोडक्शन होता है उनका ये। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? Metabolites are the intermediates and products of metabolism and are typically characterized by the small molecules with the various functions. Product of metabolism और intermediate of metabolism वो पाथवे जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है गाइस, कैल्विन साइकिल होगी, टीसीए साइकिल होगी, उनके अंदर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं या जो उनके एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, produced by certain species of microbial species and by some plants. These metabolites have immense effect on human health and nutritional aspects of our society. दोनों ही पॉइंट को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कंसिडर करेंगे. And metabolites can be characterized into primary metabolites and secondary metabolites. दो टाइप के होते हैं गाइस ये, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. So metabolites क्या होते हैं? Metabolites are intermediates and product of metabolism, and the term metabolites is usually restricted to small molecule, and these small molecules, guys remember, have low molecular weight. इनका जो molecular weight होता है वो low होता है. A primary metabolites is directly involved in the normal growth, development and reproduction. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो जनरली मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जैसे कि इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कंसिडर होते हैं. और ये मेटाबोलाइट्स जो है, जो ऑर्गेनिज्म इनको प्रोड्यूस करता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए असेंशियल होते हैं. इनके बिना जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ जो है अफेक्ट होती है. Whereas a secondary metabolite is not directly involved in those processes but usually has important ecological function. Ecological function means जो organism इसको produce करता है उसके लिए इस metabolites का कोई रोल नहीं है, कोई essential इसका वर्क नहीं होता, बट ये जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं इसका इकोलॉजिकली यानी कि ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ता है, काफ़ी इसका इफेक्ट रहता है. फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, स्ट्रिप्टोमाइसिस जो है, मेनली 60% जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो स्ट्रिप्टोमाइसिस से बनती है और स्ट्रिप्टोमाइसिस के लिए उसका कोई यूज़ नहीं होता. बट एंटीबायोटिक्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है हम बहुत अच्छे से जानते हैं. सो primary metabolites involved in maintaining normal physiological processes and often to referred as central metabolites. Central metabolites जो है वो उस metabolites को बोला जाता है जो बहुत ही essential होता है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, उसके बिना उसकी ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट होती है, जैसे कि प्रॉपर ग्रोथ, development and reproduction. Examples includes alcohol, ethanol, lactic acid and many more. गाइस, ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल तो होते ही हैं, बट साथ में कुछ ऐसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, इंडस्ट्रियल जिनके प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाता है म्यूटेंट बनाकर ऑर्गेनिजम्स का, या फिर जो है कुछ कंसंट्रेशन जो होती है मैनिपुलेट करके न्यूट्रिएंट मीडिया की, उससे जो इनको हम प्रोड्यूस करा सकते हैं. तो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे हो सकता है प्राइमरी मेटाबोलाइट का? उसके लिए मेनली असेंशियल होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो टाइप ऑर्गेनिज्म का उसकी ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया जाए, उसको मैनिपुलेट किया जाए, और जो न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेटिंग कल्चर मीडिया है उस कंसंट्रेशन को भी जो है मैनिपुलेट करना पड़ता है, सच एज कार्बन सोर्स, उससे जो है हम इंडस्ट्री इसको प्रोड्यूस करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एस्परजिलस नाइगर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, जो कि एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है, यानी कि सिट्रिक एसिड के मास प्रोडक्शन के लिए एस्परजिलस नाइगर को मेनली इस्तेमाल किया जाता है. सो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन जो है नॉर्मली और इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे होता है वो हम देखते हैं. जो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वो मेनली आप सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज जो है डिग्रेड हो जाता है, और मेनली हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाता है उसका 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में.
ठीक है, with the help of many enzyme, and this pyruvic acid converted into acetyl CoA, and this acetyl CoA enter into TCA cycle, where this acetyl CoA converted into citric acid, and we have to enhance the production of citric acid. जो नॉर्मल पाथवे होता है उसमें आप सबने पढ़ा होगा कि फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक रिप्रेशन होते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर कंपाउंड की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है किसी पर्टिकुलर एंजाइम के एक्टिविटी को या तो एनहेंस करती है या फिर रिप्रेस करती है। ऐसा इधर ही होता है गाइस। जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन जैसे जैसे सेल के अंदर बढ़ती है तो सिट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेगेटिवली प्रेस करती है, या फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टस काइनेज, उसकी एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अगर हमें सिट्रिक एसिड का मास प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इस रिप्रेशन को जो है रोकना होगा, इनहिबिट करना होगा, राइट। तो ये एक मैनिपुलेशन यहाँ पे करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स टाइप में, जो भी जिस भी टाइप का हम ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। सेकेंड मॉडिफिकेशन हमें कहाँ करनी पड़ती है, जो सिट्रिक एसिड है ये TCA साइकिल जो यहाँ पे होती है, हमें इस साइकिल की आगे ज़रूरत नहीं है, हमें इस पाथवे को रोकना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिवली रिप्रेस करती है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है इसकी एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है इस पाथवे को भी मैनिपुलेट करना पड़ता है। अगर हम इन दोनों मॉडिफिकेशन को डन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म टाइप में उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो हम सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं। साथ ही साथ हमें जो है कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को एनहेंस किया जा सकता है। सिट्रिक एसिड जो होता है गाइस, उसका मेनली रोल क्या होता है। जो सिट्रिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम होता है 2-हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, is an natural intermediate of Krebs cycle, we all know, and industry produced by the process of fermentation. क्या रोल होता है इसका? इट इज़ यूज्ड इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन में इसका रोल रहता है। और इट इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, एक तो हम जानते हैं एस्परजिलस नाइगर, अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कॉर्नेबैक्टीरियम स्पीशीज, बैसिलस लाइक्निफॉर्मिस can be used as for mass production of citric acid. Fungi such as Aspergillus niger, Aspergillus venti, and also Aspergillus niger we can use. And yeast, from yeast species, this Saccharomycopsis lipolytica can be used for the mass production of citric acid. So guys, ये था complete प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कंटिन्यू वीडियो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर, जिसमें हम कंप्लीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जानेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।